ये आकाशवाणी है। पांचाली शपथ आज प्रस्तुत है महाकवि सुब्रमण्य भारती के तमिल काव्य पांचाली शपथम के रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी रूपांतर। पांचाली शपथ आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। पांचाली शपथ महाकवि सुब्रमण्य भारती की विशिष्ट रचनाओं में से एक है। महाभारत के एक सुविदित आख्यान को उन्होंने मात्र एक संवेदनशील कवि की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक महान देश प्रेमी और जागरूक नैतिकतावादी की दृष्टि से भी अभिसिंचित किया है। यही कारण है कि यह खंड काव्य पांचाली शपथ एक प्रतीक कथा बन गया है। इस खंड काव्य की नायिका पांचाली भारत माता के प्रतीक के रूप में उभर कर आती है। दासता की बेड़ियों से जकड़ी हुई, अपने देशवासियों की विवशता और असमर्थता पर आर्तनाद करती हुई भारत माता अपनी अस्मिता पर आक्रमण करने के लिए आतुर आतताइयों को वो ललकारती है और अपने अपमान का बदला लेने की शपथ लेती है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व लिखी इस रचना के प्रत्येक शब्द से महाकवि भारती की राष्ट्रीयता, देश प्रेम और नारी जाति की परवशता के प्रति आक्रोश कविता के कलेवर में फूट निकले हैं। उस दिन देखा नील गगन के तन पर उभरी रेखाएं और अधिक नीली हैं। भग्न हृदय प्राची का व्याकुल अंतर सूरज की आंखें नत हैं, कुछ गीली हैं। धर्म, नीति, मानव हित, अमर्यादा, कुत्सित मंतव्यों की कारा के बंधन जब विवेक वैभव का दास हुआ था, शरबिद्ध मृगी सी शुचिता करती क्रंदन। द्वापर युग का समय और हस्तिनापुरी का शासन, दुर्योधन की राजसभा में बैठे हैं विद्वज्जन। नहीं, मुझे नहीं स्वीकार। इंद्रप्रस्थ में राजसूय का आयोजन करने से धर्मराज सम्राट नहीं हो सकता कि मेरा छन्न कक्ष में किंचित ज्योति लुटा देने से दीपक कभी विराट नहीं हो सकता। पितामह भीष्म धर्मनिष्ठ है, आप कहे कुछ। दुर्योधन, यह निर्विवाद है। महायज्ञ वह सफल हुआ है। सारे भूमंडल के भूपति महावीर सामंत प्रवर आए थे। अनगिन मणिमुक्ता, कंचन हीरक हार, सुसज्जित रथ, तुरंग गज अतुल भेंट लाए थे। यज्ञ भले वो सफल रहा हो, किंतु नहीं मंतव्य रहा वो। धर्मराज ने हमें बुलाया केवल अपमानित करने। क्या कहते हो? अपमानित करने को? ये है सत्य पितामह। पांचाली के वे शब्द कभी क्या भूल सकूंगा। दृष्टिहीन के पुत्रों के भी दृष्टि नहीं होती। व्यंग हलाहल में डूबे वे शब्द बाण उसके भेद गए मेरे अंतस को गहरे तक। क्या कोई नहीं उपाय कि मेरे हृदय अग्नि शीतल हो? यदि उससे अधिक भव्य आयोजन हस्तिनापुरी में हो कि वैभव करे नमन, दिशि दिशि गूंजे जय जय ध्वनि दुर्योधन की, लघुता सिद्ध स्वतः होगी पांडव जन की। बंधु प्रवर हे कर्ण, आपने सुंदर बात कही है। लूं कैसे प्रतिशोध, बात ये मन में कसक रही है। मातुल शकुनी, आप सुझाएं कोई ऐसी राह, दर्प चूर्ण हो पांडव जन का, पूरी हो निज चाह। वत्स, ध्यान से सुनो। निर्माण कराओ एक दिव्य सभा मंडप का, देश देशांतर से बुलवाकर कुशल वास्तुशिल्पी। आयोजन हो भव्य, निमंत्रित करो उन्हें। अवसर पाकर पांडुसुतों को उकसाएंगे द्वीत क्रीड़ा को हम। शकुनी का क्रीड़ा कौशल तो तुमसे छिपा नहीं। नहीं,
उचित ये नहीं हराना जुए में, हार जीत तो शोभा देती है रण में। क्षात्र धर्म के है विरुद्ध ये दुर्योधन, छल कपट कभी भी सुफल न देते जीवन में। पितामह बतलाएं, युद्ध होता है किस निमित्त? यही प्रयोजन है ना कि प्राप्त हो भू सेवक जन और वित्त। मात्र विध्वंस तो प्रयोजन नहीं होता है रण का। यदि किसी और युक्ति से अभीष्ट सिद्ध हो मन का, तो क्या वो अनुचित है? इसमें भला किसका अहित है? मामा, अद्भुत बात सुझाई, धन्य धन्य। जग में तुम सा हितकारी मेरा नहीं अन्य। कपट युक्ति मामा शकुनी की दुर्योधन को लगी बहुत ही भली। मानस में अंकुरित होने लगी विशलता दूषित विचारों की। दुर्योधन के छद्म का समाचार मिला जब धृतराष्ट्र को, अत्यधिक विचलित हुए वो। नहीं पुत्र दुर्योधन, ऐसा उचित नहीं। तुम्हारे स्वजन ही हैं वे, शत्रु तो नहीं कोई। उनके प्रति ऐसा मनोभाव, उनके वैभव से ईर्ष्या नहीं वत्स दुर्योधन, राज्योचित व्यवहार नहीं है। स्वजन और परिजन शब्द महत्वहीन है। यदि कोई स्वजन विश्वमन करे हमारे प्रति, हितों के पल्लवित पुष्पित वृक्ष पर कुठार का वार करे, उसे स्वजन की संज्ञा दे सकते हैं आप। क्षमा करें, किंतु मेरी दृष्टि में परिजन से भी घृण्य वो जीव है। किंतु वत्स, धीरज से बात करो। धीरज ही धारण किया है अब तक। अनगिन अपमान के घूंट पिए हैं आकंठ। केवल अपने ही नहीं, अग्रजों पूर्वजों के प्रति उच्चरित दुर्वचनों को भी हृदय में उतारा है। केवल सुनता ही रहा हूं धैर्य से, अब तक कुछ कहा नहीं। पांडव जनों के प्रति शोभा नहीं देता ये अतिरिक्त मोह आपका। अतिरिक्त मोह? हाँ, केवल अतिरिक्त मोह। पिता हैं आप हमारे केवल कहने भर को, अंतर में प्रेम उमड़ता पांडु पुत्रों के प्रति अधिक है हमारे जन को। पुत्र दुर्योधन, जीवन भर हमें अपमानित होते देखते रहे, कभी नहीं किया प्रतिकार। अब मैं कदापि नहीं करूंगा स्वीकार ये दीन भाव। वत्स, ये मनोभाव वंचक है। होने दे। हठ नहीं त्यागोगे? मेरा ये हठ नहीं, किंतु दृढ़ निश्चय है। यदि मेरा मंतव्य न पूरा हो पाएगा, आत्मघात कर लूंगा। आत्मघात? दुर्योधन, क्या कहते हो? नेत्रहीन पिता के बूढ़े जर्जर मन को ऐसे शब्द सरों से बेधो मत। मेरे हो प्राण तुम, करूंगा वही जो तुम्हें स्वीकार है। हाँ, विधि के विधान को कौन मेट सका है? बुलाओ विदुर को तत्काल, वही है बंधु मेरे। जाओ, मुझे अकेला ही रहने दो। महाराज। कौन? विदुर। मिला था आदेश, स्मरण किया आपने। कुशल तो है? क्या है कुशल, ज्ञात नहीं। जो कुछ सुनता हूं सच है क्या? दुर्योधन शकुनी हर्षोन्मत्त नाचते हैं उत्सव की मुद्रा में, कहते हैं भव्य आयोजन होगा। और बस बस विदुर, ना आगे बोलो। यही बात चुभ रही शूल सी हृदय में। हठ ठानी है दुर्योधन ने, उसे न कोई समझा सकता। जाओ, इंद्रप्रस्थ तत्काल आमंत्रित करो पांडव जन को द्रुपद सुता के साथ प्रीति भोज के लिए।
साथ ले जाओ बहुमूल्य भेंट, मणि मुक्ता आभूषण, सभी के लिए यथा योग्य उपहार। महाराज, संभवतः आपने पूरी तरह सोच विचार कर ही निश्चय किया नहीं होगा। बंधु विधुर, और नहीं सोचूंगा अब मैं। विषय बहुत ही दुखद, जितना सोचा उतना ही संताप हुआ है। लगता है कोई काली छाया फैल रही है। बहुत भयंकर है विधान ये। यदि अनिष्ट की आशंका है तो क्या फिर भावी का दृश्य तुम्हारे मनस्पटल से छिपा हुआ है? लगता है विधि का विधान ये। जाओ, इंद्रप्रस्थ जाओ तुम। ओ विदुर, अब इतिहास करेगा सिद्ध, ज्योतिहीन धृतराष्ट्र न दे पाया अपने पुत्रों को भी विवेक की ज्योति। अग्रज का आदेश मान चल पड़े विदुर, दुर्गम नद नाले किए पार, पथ डगर डगर बस चलते रहे, गंतव्य बना पांडव प्रदेश। कितना सुरम्य, कितना मोहक, अद्भुत सुदेश। कितना है संपन्न, भव्य, शोभा मंडित, पुष्पित, फल पूरित, वन उपवन कोकिल गुंजित। ये देवों की ईर्ष्या का कारण पुण्य देश, ये अमृत निर्झर सरिताओं से रम्य देश, ये नीति नियंता विधि विधान का मानक है, भू पर उदात्त गुण, शील, विनय का धारक है, योगादिक विद्या तत्व ज्ञान से दीप्त देश, ये शौर्य विमंडित सिद्धि साधना दीप्त देश, ये पुण्य भूमि इसके विनाश के निमित्त है। मैं कैसे दुर्जन का बनता हूं सहाय। जब सुना पांडुपुत्रों ने विदुर पधारे हैं, हर्षित होकर विधिवत स्वागत के लिए सुमंगल वाद्य, चतुरंग चमू, उपहार अनेक साथ लेकर अगवानी करने नगर द्वार प्रस्थान किया। पांचों ने पदरज ली, फिर करके प्रणाम, नेह भरे स्वर में पूछी कुशल क्षेम। ले गए उन्हें वे राजभवन उल्लसित हृदय। हे धर्मराज, यश के महान भागी, पुनीत, श्रीधर एवं भू के अनन्य स्वामी अधीत, आया हूं संदेश लिए मैं अग्रज का। कुशल क्षेम को उत्सुक हैं वे तुम सबका। हे पितृतुल्य, हे पूज्य, परम पावन प्रवीर, कृतकृत्य हुआ ये जान, तात इतने अधीर, निश्चय वे हैं स्नेह के सागर आबाद। सब प्रेम निमंत्रण प्रीति भोज का भेजा है महाराज ने, किंतु सुनो मेरे पुत्रों, है भेद भरी ये बात तुम्हें बतलाता हूं। दुर्योधन के अंतस में छल छद्म भरा, अपने मामा शकुनी की कुटिल मंत्रणा से उसकी बुद्धि पर कपट जाल छाया है। द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र भी रचा है तुम्हें छलने को। कैसे ये विडंबना है। पित्राग्रज के पुत्रों के मन भारी ईर्ष्या, द्यूता योजन, कपट जाल की बात जानकर
होती मन में ग्लानि, होता है संदेह। दुर्योधन तो कभी नहीं शुभेच्छु रहा है, जाने कब से रच रच कर षड्यंत्र हारता रहा, न कर पाया किंचित भी अनिष्ट। अकथ हानि हुई उनकी ही, ये सबको ज्ञात। किंतु राज्योचित है क्या ये द्यूत क्रीड़ा? इस विचार मात्र से होती व्याकुलता, अंतर में भरता शोक और अवसाद। महाराज धृतराष्ट्र स्वयं व्याकुल अंतर थे, किंतु विवेक रहा न दुर्योधन को। छलोद्वीप की बाढ़ बहा ले जाती सब कुछ। नीति, धर्म, सन्मार्ग आदि के अर्थ लुप्त होते हैं, जैसे अंधकार में सुपथ भ्रष्ट गव्वर का भेद नहीं रह पाता। कितनी ही अनीति करें वो, नहीं डिगेंगे कभी हम अपने कर्तव्य पथ से, नहीं डिगेंगे कभी हम अपने धर्म पथ से। राजाज्ञा का पालन धर्म हमारा। बलवान भीम अश्व गज रथ और पदाति ले कर लो प्रबंध हस्तिनापुरी प्रयाण का। क्षमा करें हे धर्मराज, ये नहीं उचित। वे करें निमंत्रित प्रीति भोज के लिए सहज स्वीकार, किंतु अगर दुर्योधन के मन कपट पल रहा तो फिर हम भी सावधान हो। सेना साथ रहे चतुरंगी, बहुत दिनों का बैर पुराना अब अंतिम निर्णय हो जाए। वीर धनंजय, करो घोर टंकार गांडीव की और फिर रण के लिए प्रयाण। तात शांत हूं। यदि आदेश मुझे देंगे धर्मराज तो एक गांडीव अवश्य उठेगा, किंतु ना हो उत्तेजित। धर्मराज, आदेश आप दें। क्या सेना के साथ चलें हम? नहीं नकुल सहदेव, मुझे अनुचित लगता है। रणवीर भीम, तनिक सोचा है तुमने? ऐसा करना दुर्योधन का नहीं, तात का ही होगा अपमान। तात पर अविश्वास नहीं, ये शोभन हमको। आदर बहुत हमारे मन में उनके प्रति जो हमसे अग्रज हैं, किंतु अर्थ ये नहीं हमारा सर्वनाश करने वाले हमको मात्र कृमि समझे। हे तात भीम, तुम शांत रहो। मेरा दृढ़ संकल्प, हमें जाना होगा। जब तक जीवन है धर्म नहीं त्यागेंगे हम। वो करें कपट, छल करें, अनीति, कुचक्र रचें, जब तक पौरुष रहे साथ हम जीतेंगे। हम पांचों बहुत समर्थ, स्वयं की रक्षा को कोई नहीं सहाय। सैन्य, गज, अश्व, रथी, पौरुष है, सत्कर्म हमारे साथी हैं। अस्तु यही इच्छा है तो फिर मैं सहमत हूं। हम सब सहमत हैं। हे पांडुपुत्र, हे धर्मनिष्ठ, भूपति देश देशांतर के स्वागतार्थ यहां बैठे हैं बहुत देर से। सबने ही जय घोष सुना है। रणस्थल में जीत चुके हो भूतल सारा। अब देखें तो कितना बल है, भरी सभा है, खुला खेल है, चौसर पाशक। देखें तो कितना कौशल है। महाराज शकुनी, कौशल को दे रहे चुनौती, जिससे हम उत्तेजित होकर धन संपदा दांव पर रखें और छद्म से तुम उस पर अधिकार कर सको। छद्म से हम कर लें अधिकार? तुम अपने को धर्मराज कहलाते हो। आज धारणा भ्रांत हुई। अपने मन का कलुष प्रकट कर रहे युधिष्ठिर, कहते हो छल छद्म भरे हम। ये अब शब्द नहीं शोभते धर्मराज को। परिषद मंडल के समक्ष ये करें प्रमाणित, अन्यथा खेद प्रकट। शांत पुत्र शांत, न विचलित हो। वत्स युधिष्ठिर, संभवतः मंतव्य नहीं होगा ये उन शब्दों का जो तुमने उच्चरित किए थे। जाने दे महाराज, तनिक भी कलुष नहीं है मेरे मन में। मेरी केवल ये इच्छा है, केवल रंजन भर के लिए द्यूत आयोजन होवे। आओ त्यागो ये विवाद है धर्मराज, चौसर पर आओ। पहल तुम्हारी, दांव तुम्हारा, पाशक लेकर पढ़ बोलो तुम। तनिक बताओ, कितना धन है पास तुम्हारे?
उसी दृष्टि से मैं पण बोलूं? ये मत चिंता करो, विपुल धनराशि पड़ी है। यदि तुम विजयी होगे तो द्विगुणित पाओगे, हुए पराजित तो केवल पण ही खोगे। पण रखोगे तुम, खेलेंगे मातुल। खेल ये कैसा है? दाव यदि तुम्हारा है, पाशक भी तुम ही फेंको, अन्यथा बताओ तो मेल ये कैसा है? व्यर्थ करो मत शंकाएं धर्मराज, मेरा है पण। मातुल यदि फेंके पाशक तो कौन अनीति है? नहीं नहीं, अनीति की बात नहीं। संभवतः धर्मपुत्र की मात्र ये जिज्ञासा है, यदि कोई बड़ा पण मैं हार गया तो क्या वचनबद्ध होंगे कौरवेश? निश्चय ही, निश्चय ही। भरी सभा में संपूर्ण अधिकार देता हूं मातुल शकुनी को। हस्तिनापुर का समस्त राज्य कोष, धन संपदा और राज्य भी यदि वे पण में हार गए तो मैं वचनबद्ध रहूंगा। लो अपने कर में पाशक, पण बोलो। ये मणिहार प्रथम पण मेरा पण 2 स्वर्णहार और ये बहुमूल्य हीरक माल। लो मातुल, ये पाशक फेंको। क्षमा करें धर्मराज, ये तो तुम हार गए। अगला पण क्या होगा? स्वर्ण पूरित सहस्र घट। बहुत सुंदर। मेरा पण विशाल स्वर्ण रथ। लगता है इस बार विजय तुम्हारी होगी। लो, ये मैंने पाशक फेंके। ये कपट है, देखते हो पार्थ? ये भी तुम हार गए। अब अगला पण क्या होगा? हाँ, विशाल स्वर्ण रथ होगा मेरा पण। लो, मैं पण बढ़ाता हूं, हस्तिनापुरी की समस्त चतुरंगिनी सेना को दांव पर लगाता हूं। अनुचित, सर्वथा अनुचित। आश्चर्य, ये भी तुम हार गए। सुनो हे धर्मराज, यदि तुमको हो लेश मात्र भी खेद हृदय में, वापस ले लो सब कुछ तुम। कहीं धारणा ये न बना लो किया किसी ने विवश, तभी तुम हुए पराजित। छोड़ो ये बातें, इस बार फेंकता हूं मैं पाशक। यदि विजय हुआ मैं, तुम्हें सब कुछ देना होगा जो तुम हमसे जीत चुके हो। हमको है स्वीकार, समस्त धन वापस देंगे, किंतु तुम्हारा पण क्या होगा? मेरा पण समस्त चतुरंगिनी सेना, गोधन, सेवक, परिजन सहित। उचित है। मेरा पण दुर्योधन का समस्त राज्य कोष। चतुरंगिनी सेना, गोधन, सेवक, परिजन सब हार गए। ये क्या हुआ? अब क्या रहा शेष? अब क्या रहा शेष? अब रहा क्या शेष जो पण पर लगा है? लुट चुका सर्वस्व, अब दो विदा जाएं। नहीं नहीं, शोभा नहीं देती ये निराशा क्षत्रिय वीरों को। धर्मराज, मेरा आग्रह तुमसे, साहस कर आगे बढ़ाओ और लगा दो पण पर राज्य लक्ष्मी को। अपने संपूर्ण राज्य को? हाँ, संपूर्ण राज्य को। हाय, क्या ये छात्र धर्म है? दुर्योधन आतुर है पांडवों के राज्य हरण को। क्या सह लेगा स्वर्ग? कर देगा क्षमा? बंधु धृतराष्ट्र, मौन क्यों धारण किया है आपने? क्यों नहीं आदेश दे दे पुत्र जन को न करे प्रयास पांडवों के राज्य हरण का? जो कुछ छीना है उनसे उन्हें वापस करें और घोषित करें सबके सामने
ये मात्र एक क्रीड़ा थी। कृतज्ञ विदुर, लज्जा नहीं आती तुमको? नमक हमारा खाते और हम ही से बैर निभाते। लेकर पांडव पक्ष निरंतर खोजते उपाय हमारे नाश का और ज्ञान देते हमें नीति अनीति का। भरी सभा है, नृप बैठे हैं, सबके सम्मुख खेल जूत का। इसमें क्या अनुचित, क्या अधर्म, क्या अनीति है? समझ गया मैं वत्स। तुम पर छाया पड़ी विनाश की, नाच रहा दुर्दैव शीश पर, संचित कर रहे हो साधन विनाश के। इस कारण मेरा कुछ भी कहना निष्फल है। अनुज, तुम्हारी व्यथा स्वयं अनुभव करता हूं। दृष्टिहीन हूं, देख नहीं पाता, केवल सुनता हूं। मुझे बताएं अन्य सभासद, ये क्रीड़ा है या विशुद्ध शकुनी का छल है? पांडुपुत्र हारे हैं क्या अनीति से, अथवा ये चौसर कौशल है? पिताग्रज है भीष्म, कहे कुछ। ऐसा तो मैं नहीं मानता। यह शकुनी का कोई छल है। कुशल निपुण है शकुनी, लेकिन खेल भाग्य का यह केवल है। श्रेष्ठ आर्यजन, कुछ कहने का तनिक मुझे अवसर दें। कोई इच्छा नहीं हरे हम पांडव जन का संपूर्ण राज्य। ये क्रीड़ा है रंजन भर को। मैं फिर प्रस्तुत हूं, पण पर वे कुछ रखें। भाग्य अगर हो साथ, पुनः वे प्राप्त करें सब, अपनी सेना, मणि आभूषण, सारा ही धन। चिंता में पड़ गए धर्मराज, किंतु चिंता की बात नहीं है। सुनो सुबंधु, परिषद मंडल के समक्ष करता हूं घोषणा। यदि इस बार जीत गए तुम, तो मैं तुम्हारा राज्य कोष ही नहीं, वरन अपना संपूर्ण राज्य तुमको दे दूंगा। मैं होऊंगा प्रजा तुम्हारी, तुम स्वामी होगे सारी पृथ्वी के। संपूर्ण राज्य? कौरवेश, कौरवेश, तुम धन्य, तुम्हें शोभा देता ये। उक्ति तुम्हारी सिद्ध कर रही, नहीं चाहते हो अनिष्ट तुम पांडव जन का। है समान स्तर पर यह आयोजन। जो भी विजयी हुआ वही भूपेश बनेगा। बोलो, स्वीकार है? तुम्हारा संपूर्ण राज्य? किंतु तुम्हारापण क्या होगा? हाँ, मेरा भी संपूर्ण राज्य। इंद्रप्रस्थ का समस्त राज्य यही पर होगा मेरा। क्या कह रही है? इंद्रप्रस्थ का संपूर्ण राज्य? उचित है, उचित है। लो, मैं चलता हूं पाशक। कामना करता हूं सच्चे मन से, विजयी बनो तुम इस बार। पांचाली शपथ। अभी आपने महाकवि सुब्रमण्य भारती के तमिल काव्य पांचाली शपथम के रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी रूपांतर सुना। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री वी मुत्तुवेलन ने किया था। हिंदी अनुवादक थे श्री टी शेषाद्री। आलेख का संपादन और नाटक का निर्देशन श्री भारत रत्न भार्गव ने किया। संगीत रचना श्री हरिचरण वर्मा की थी। प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक D.N. शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, केशव पांडे, अनिल सहगल, अरुण माथुर, जेमिनी कुमार वीरेंद्र, देवराज दिनेश, राम अवतार शर्मा, B.R. नागर, राम मैनी, अभय भार्गव, राजेंद्र वर्मा, सुरेश शास्त्री, प्रमोद शर्मा, अशोक मलकानी, प्रेम भाटिया, शरद शशांक, अर्चना और सुचित्रा गुप्ता। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की
दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।